रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। 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 पुत्र वधू शची और देवी अदिति की रक्षा करें महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश, दुष्ट दुरासत को उसकी दुष्टता का दंड दो। हमारे भक्तों की रक्षा करो श्री गणेश, दुष्ट दुरासत को उसकी दुष्टता का दंड दो। माता, दुरासत के दुष्कर्मों को अंत करने का कार्य मेरे निमित्त आया है, मुझे आज्ञा दें। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम बड़े भैया। ओम नमः शिवाय। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। देवी अदिति और पुत्र वधू शची की रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। दुरासत, तेरे दुष्कर्मों से संसार का वातावरण दूषित हो रहा है। इसी समय दोनों आदरणीय देवियों को आदर पूर्वक कशत आश्रम छोड़ दे, अन्यथा तू जीवित नहीं बचेगा। ये कैसा विचित्र प्राणी है? ऐसा प्रतीत होता है कि तेरी मृत्यु ही तुझे मेरे मार्ग में खींच लाई है। महादेव का वरदान प्राप्त मैं संसार का जय योद्धा हूं। हट जा मेरे रास्ते से, अन्यथा मेरा चरण प्रहार तुझे यमलोक पहुंचा देगा। मूर्ख दुरासत,
तू जानता नहीं कि यमराज के यम तुझे दंडित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसका निर्णय मैं अभी कर देता हूँ। दुष्ट दुरासत, तेरे अंत का समय अब निकट आ गया है। जय वरदानी शक्ति। रुक जा दुष्ट, मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूँ। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जा दुष्ट, तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध? महाबली दुरासत, मैं यहाँ हूँ। दुरासत, वहाँ नहीं, यहाँ। मूर्ख दुरासत, यहाँ वहाँ नहीं, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ विचित्र प्राणी, मैं यहाँ हूँ। अब मैं अपनी दोनों सुंदरियों को साथ लेकर जाऊंगा। चलो। दुष्ट दुरासत, तेरा अंत अब निकट आ गया है। जय श्री महागणेश। गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की।
हे गजानन श्री गणेश, आपने अपना विघ्नहर्ता नाम सार्थक किया है। आपने देवी अदिति और पुत्र वधु शची के सम्मान और प्राणों की रक्षा करके हमारे ऊपर महान उपकार किया है प्रभु। हम कृतार्थ हुए प्रभु। आपने हमारे आश्रम में पधार कर हमें अनुग्रहित किया है प्रभु, हमें अनुग्रहित किया है। आप धन्य है प्रभु। अब हमारे जीवन में कोई अभिलाषा शेष नहीं प्रभु। आप धन्य है प्रभु श्री गणेश, आप धन्य है। आप किन विचारों में खोई हैं? अपने विचारों को शब्द दे माता अदिति। परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश, आपको अपने निकट पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। कहना तो आप कुछ और चाहती थी माता। सत्य श्री गणेश, किंतु जो कहना चाहती हूँ उसे संकोच के कारण माता पुत्र से संकोच करे, यह उचित नहीं है। अपनी लीला के कारण ही आपने हमें माता और स्वयं को पुत्र बना लिया है श्री गणेश। किंतु सत्य तो यह है कि आप ही इस जगत के पिता, आदि, मध्य और अंत से रहित परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं। इस समय तो मैं आपका पुत्र ही हूँ और पुत्र से कुछ कहने के लिए संकोच न करें, आदेश करें। श्री गणेश, आपके इस मनमोहन रूप को देखकर मेरे मन में एक अद्भुत कामना जन्म ले रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक माँ की पावन भावना अवश्य पूर्ण करेंगे। परम देव श्री महागणेश की प्रार्थना करें। हर एक की कामना एकमात्र वे ही पूर्ण करते हैं। दुष्ट दुरासत के वध करने की आज्ञा भी उन्होंने ही मुझे दी थी। ऋषिवर, परम देव श्री महागणेश से प्रार्थना करें कि श्री गणेश हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर हमारी भक्ति को सफल करें। आपकी कामना तो वैसे ही पूर्ण हो गई माता। मुझे बालक रूप में देखकर आपके मन में मेरे जैसा पुत्र पाने की कामना जागृत हुई है। मैं तो आपके पुत्र के रूप में आपके सामने ही उपस्थित हूँ। अब आप माता के रूप में मुझे जो भी आज्ञा देंगी, मैं उसे पुत्र के रूप में पूर्ण करने का वचन देता हूँ। किंतु आपकी माता तो देवी पार्वती है श्री गणेश। एक ही पुत्र की दो माताएं। माता, मेरी माता देवी पार्वती तो जग जननी है, जगदम्बा है। उनके लिए तो संसार के सभी प्राणी संतान के समान है। इसी कारण उनका मातृत्व तो संपूर्ण विश्व में व्यापक है। किंतु मैं गौरी पुत्र के रूप में आपको वचन दे चुका हूँ कि जब जब आप मेरा स्मरण करेंगी, मैं पुत्र के रूप में आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की, गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की। नारायण नारायण, आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। प्रभु, आपने दुष्ट दुरासत का वध करके इस संसार को प्रदूषित होने से बचा लिया है। आप धन्य हैं श्री गणेश, आप धन्य हैं। देवराज, आज्ञा देवर्षि। स्वर्ग सिंहासन पुनः आपके अधिकार में आ जाने की बधाई के साथ साथ मैं आपको एक और बधाई देना चाहता हूँ। किस बात की बधाई देना चाहते हैं आप? देवी अदिति को दिए गए वचन के अनुसार परमदेव श्री महागणेश के अंशावतार श्री गणेश अब आपके अनुज भैया बन गए हैं। अब आपको संसार में किसी भी असुर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों श्री गणेश? देवर्षि नारद, परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार होने के कारण मेरा संबंध संसार के हर व्यक्ति से, भाई, पुत्र और पिता का है। जो व्यक्ति संबंधों की गरिमा को रखते हुए नीति, न्याय और सत्कर्मों के पथ पर चलता है, उससे मेरे संबंध स्वयं ही अटूट हो जाते हैं। किंतु दुष्कर्मी को दंडित करने के लिए भला मैं मुंह कैसे मोड़ सकता हूँ? आप विचलित न हो देवराज।
आप अपने कर्मों में सत्कर्म, नीति और न्याय का आश्रय प्राप्त करें। श्री गणेश की कृपा आपको सदैव प्राप्त रहेगी। अब आप जाएं और अपने स्वर्ग के सिंहासन पर पुनः आसीन हो जाएं। देवर्षि नारद के मुख से निकला शब्द संसार की समस्त शुभ शक्तियों की प्रेरणा है। देवराज, स्वर्ग सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की माता, अब आप मुझे भी आज्ञा दें। अब मुझे भी आज्ञा दें ऋषिवर। जगत जननी माता पार्वती की जय हो। नंदीश्वर, श्री गणेश का कोई समाचार? नहीं माता, भगवान भोलेनाथ अभी भी समाधि में लीन हैं। माता, अनुज श्री गणेश अब तक लौटकर क्यों नहीं आए? उनके बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा। कार्तिकेय, मैं स्वयं उसके लिए चिंतित हूँ। वो महादेव की आज्ञा से उस दुष्ट दुरासत का वध करने गया है। समझ में नहीं आता, इतना छोटा सा बालक उस भयानक वरदानी दुरासत का वध कैसे कर पाएगा? माता, तारकासुर के वध के समय भी आप मुझे लेकर इसी प्रकार चिंतित हो गई थी। अनुज श्री गणेश परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार है। इस कारण कोई भी असुर उनका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। देखना माता, वे शीघ्र ही विजय प्राप्त कर कैलाश पधारेंगे। प्रणाम माताश्री, प्रणाम बड़े भैया, प्रणाम नंदी महाराज। अग्र पूज्य श्री गणेश, हमारे प्रणाम के अधिकारी तो आप हैं, फिर आप हमें प्रणाम क्यों करते हैं? अग्र पूजा और प्रणाम का अधिकारी जो मेरा स्वरूप है, इस समय मुझ में नहीं है। इस समय तो मैं अपनी माता का एक अबोध और छोटा सा बालक हूँ, जिसे असुरों से लड़ना नहीं आता। इसलिए तो मेरी माता इतनी चिंतित हो रही थी। क्यों माता? चतुराई में तुमसे कोई पार नहीं पा सकता पुत्र गणेश। तुमने स्वयं अपनी माता को तर्क से निरुत्तर कर दिया। सब कुछ जानकर भी माता का हृदय सदा अपने पुत्र के लिए चिंतित रहता है। मुझ महाकाय गजानन की भूख के लिए चिंतित हुआ करे माता। आपके बनाए हुए स्वादिष्ट मोदकों के कारण ही मेरी भूख कभी भी तृप्त नहीं होती। तुम्हारी भूख की चिंता तुम्हारे आने से पहले ही कर ली थी मैंने। जाओ, तुम दोनों भाई मोदकों का भोग लगाओ। अब मुझे भी आज्ञा दें। दैत्य माता दिति ने तारक पुत्रों की सौगंध के साथ आत्महत्या का भय दिखाकर हमें बांध दिया है। मैं अपने पुत्रों के समीप नहीं जा सकती। सत्य तो ये है पुत्रवधू, मेरे पुत्र तारक के साथ इनकी दैत्य सिद्धियां भी इनसे दूर हो गई थी, तब ये ठीक हो गई थी। परंतु अब तपस्या की सफलता की आशा में ये पुनः अपने आप को महान समझने लगी है। इनका ये अभिमान टूटना ही चाहिए। कैसे टूटेगा इनका अभिमान? इनका स्वभाव तो बदलता ही नहीं है। बदलेगा क्यों नहीं? जिस प्रकार इनकी सौत अदिति ने इनको अपमानित और प्रताड़ित करके कश्यप आश्रम से बाहर निकाल दिया था, ठीक उसी प्रकार हमको इनके साथ कठोर व्यवहार करना होगा। आप सत्य कह रही हैं माताश्री, हमें इनके साथ ऐसा ही करना होगा।
मैं इन्हें तपस्या ना करने के लिए विवश करती हूँ। बधाई हो देवराज। अब आपको इनकी तपस्या खंडित करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हाँ। परमपिता, परमपिता, ब्रह्मदेव, परमपिता, ब्रह्मदेव। प्रणाम परमपिता। हमें ज्ञात है परमपिता, आप इन दुष्टों को वरदान देने के लिए जा रहे हैं, किंतु जाने से पूर्व हमारी प्रार्थना आप सुन लें। कैसी प्रार्थना देवराज? परमपिता, दैत्य माता दीति के स्वभाव से आप भली भांति परिचित हैं। तारकासुर के भांति उसके पुत्र अन्याय और अत्याचार में किसी से कम नहीं है। वे आपके वरदान के योग्य नहीं है परमपिता, आप उन्हें वरदान न दें। देवराज उचित कह रहे हैं परमपिता। इन दुष्टों को वरदान प्राप्त होने से संसार में पुनः अन्याय और अत्याचार का वातावरण छा जाएगा। आप ब्रह्मलोक लौट जाएं परमपिता। आप दुष्ट असुरों को वरदान देकर हमारे संकट में वृद्धि ना करें परमपिता। आप लौट जाएं परमपिता, आप लौट जाएं। आप सभी सत्य से परिचित हैं देवगणों कि किसी तपस्वी की कठोर तपस्या का प्रतिफल देना हम शुभ शक्तियों का परम कर्तव्य है। इसी कारण आप सभी हमें अपने कर्तव्य से विमुख ना करें। इन्हें वरदान देने के लिए ही हमने ब्रह्मलोक से प्रस्थान किया है। किंतु ब्रह्मदेव, 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 ओम ब्रह्मणे नमः। 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 बंद करो अपनी तपस्या दैत्य माता। तुम्हारे ही कारण ब्रह्मदेव मेरे पुत्रों की तपस्या से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। ठहर जाओ शांबुकी। किसी तपस्वी की तपस्या में बाधा पहुंचाना दंडनीय अपराध है। प्रणाम ब्रह्मदेव। तारक पुत्रों, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, मैं तुम तीनों की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ। अपना इच्छित वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, क्या मैंने आपकी तपस्या नहीं की जो आपने मेरा नाम पुकारा तक नहीं? दीति, तुम हमारी पौत्री हो। दक्ष पुत्री होने के कारण तुम हमारी स्नेह की पात्र हो, परंतु तपस्या के समय अनावश्यक क्रोध ने तुम्हारी तपस्या के प्रभाव को सीमित कर दिया है। मैं आपसे इच्छित वरदान प्राप्त करके ही रहूंगी। जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे, तब तक मैं इन तारक पुत्रों को भी वरदान देने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा दीदी, परंतु तुम्हारी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से। तुम्हें वो सभी दैत्य शक्तियां पुनः प्राप्त होंगी जो तारकासुर की मृत्यु से पूर्व तुम्हें प्राप्त थीं। तुम इच्छा अनुसार संसार में कहीं भी प्रकट अथवा अदृश्य हो सकती हो, परंतु क्या ब्रह्मदेव? तुम अपनी अतुल्य दैत्य शक्ति से किसी की भी प्राण हानि नहीं कर सकोगे। प्राण हानि की आवश्यकता भी नहीं है। सभी मेरी दैत्य शक्तियों से भयभीत रहें, इतना ही पर्याप्त है। आपसे इच्छित वरदान प्राप्त कर मैं धन्य हुई। यदि तुम वास्तव में प्रसन्न हो तो मेरे आदेश का सम्मान करते हुए इसी समय यहां से अदृश्य हो जाओ। ऐसा क्यों परमपिता? तुम्हारे यहां उपस्थित रहने से
तारक पुत्रों को मिलने वाले वरदान में बाधा पड़ेगी। आप मेरा अपमान कर रहे हैं परमपिता। तुम इसे अपना अपमान समझो अथवा मेरा आदेश, किंतु तुम यहां से शीघ्र ही अदृश्य हो जाओ, अन्यथा मेरा वरदान तुम पर प्रभावी नहीं होगा। तारक पुत्रों, हमसे अपना इच्छित वरदान मांगो। हम किसी देवी अथवा शुभ शक्ति के हाथों नहीं मरना चाहते परमपिता। सर्वप्रथम आप हमें अमरता का वरदान दें। असंभव। तारक पुत्रों, जन्म लेने वाले की मृत्यु अटल है। अमरता के अतिरिक्त कोई और वरदान मांगो। यदि आप हमें अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो ऐसे सुदृढ़ 3 पुरों के निर्माण का वरदान दें जिसमें हमें मारने वाला प्रवेश न कर सके। तथास्तु। हम तुम्हें ऐसे सुदृढ़ दुर्ग युक्त पुरों के निर्माण का वरदान देते हैं जिसमें तुम्हारा वध करने वाला प्रवेश नहीं कर सकेगा। तुम्हारे इन पुरों का निर्माण महान दैत्य शिल्पी मय दानव करेंगे, किंतु वे पुर किस धातु के बनेंगे इसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा। परमपिता, आप मेरे लिए स्वर्ण धातु के दुर्ग का निर्माण करवाएं। मेरे लिए रजत धातु के पुर का निर्माण करवाएं परमपिता। विद्युत जैसी चमक वाले मेरे शरीर के लिए लोह धातु उचित होगी परमपिता। तथास्तु। तारक पुत्रों, तुमने अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर लिया है। अब अपने वधकर्ता का निर्णय भी तुम स्वयं करो। ये कैसी अनहोनी बात कर रहे हैं आप परमपिता? नहीं पुत्रों, तुम अपने वधकर्ता का निर्णय नहीं करना, जिससे तुम्हारी मृत्यु असंभव हो जाएगी। तुम अमर हो जाओगे। देवी शांबुकी, मेरे कथन की उपेक्षा करने से तुम्हारे पुत्रों को दिया हुआ मेरा वरदान व्यर्थ हो जाएगा। कहो तारक पुत्रों, तुम किसके हाथों मरना चाहोगे? ब्रह्मदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि भगवान शिव असुरों के आराध्य हैं और वे कभी अपने आराधकों का वध नहीं करेंगे। हमारा उन्हीं आशुतोष के हाथों मरने का विधान लिखें परमपिता। तथास्तु। देवी अदिति, तुम्हारी बड़ी बहन के न रहने से आश्रम का वातावरण कितना शांत और पावन हो गया है ना? दीदी तो अपनी दैत्य शक्ति का परिचय देने यहाँ लौट आई थी, परंतु तारक की मृत्यु के पश्चात से दैत्य शक्तियाँ उनसे दूर जा चुकी हैं। मैंने इस आश्रम के वातावरण को पावन करने के लिए उन्हें यहाँ से लौट जाने के लिए विवश कर दिया था। दुष्टा, अभागन, मैं तेरी दुष्ट कामना कदापि सफल नहीं होने दूंगी। तुम दोनों को कभी भी मनमानी नहीं करने दूंगी। कलमुही, बहन की शत्रु अदिति, मेरी अनुपस्थिति का तूने भरपूर लाभ उठाया है। तूने इस आश्रम पर एकाधिकार बना लिया है, परंतु अब मेरे पक्षपाती तथा पाखंडी पति भी मेरे क्रोध से तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। शांत रहो दीदी, इतने दिनों पश्चात आश्रम लौटी हो, तनिक शिष्टाचार रखो। शिष्टाचार इस दुष्टा के साथ? असंभव। मैं अभी अभी ब्रह्मदेव से अतुल्य दैत्य शक्ति का वरदान प्राप्त करके आई हूं। मुझे इस दुष्टा से अपने अपमान का प्रतिशोध लेना है। संयम रखो दीदी। आपको हम बहनों के सौभाग्य की सौगंध, हट जाएं हमारे मार्ग से। जब तक मैं इस अभागन अदिति को दंडित नहीं कर दूंगी,
तब तक मेरे जलते हृदय को शांति नहीं प्राप्त होगी। हाँ? अब बुला अपने श्री महागणेश को। आज मेरे क्रोध से तेरी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। अब मेरी इच्छा होने तक तू इस कुटिया में मेरी बंदी बनकर रहेगी। इच्छा होने पर भी तू इस कुटिया से बाहर नहीं निकल पाएगी। दैत्य शक्ति प्रकट हो। दीदी, ये तुम उचित नहीं कर रही हो दीदी। यदि मैं अनुचित कर रही हूँ, तो तुम अपने श्री महागणेश को बुलवाकर उचित करवा लो। हे परम देव श्री महागणेश, रक्षा करें। हे परम देव श्री महागणेश, रक्षा करें। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, पुत्रों, तुमने असुर शत्रु इंद्र को परास्त करने और स्वर्ग पर विजय पाने का वरदान ब्रह्मा से नाम मांगकर अपने जीवन की सबसे भयानक भूल की है। तुम अपने महान पिता के हत्यारे कार्तिकेय से प्रतिशोध लेना कैसे भूल गए? कैसे? आज के पश्चात तुम तीनों मेरे आशीर्वाद के पात्र नहीं रहे। पुत्र वधु शांबुके, तुम अपने परमवीर पुत्रों के वरदान का मूल रहस्य न समझ सके। मूल रहस्य? हाँ पुत्र वधु शांबुके, तुम्हारे पुत्रों ने ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगा है, उसके अनुसार इनके पुरों में इनका वध करने के लिए कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा, और ये अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर अपने पुरों में प्रवेश कर सकेंगे, जहाँ इन्हें ब्रह्मा जी के वरदान के कारण सदा अमरता प्राप्त रहेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं माता श्री। असुर जाति के उत्कर्ष का सदा ध्यान रखेंगे। असुर शत्रुओं को कभी क्षमा नहीं करेंगे। सदा सुखी रहो मेरे पुत्रों। संसार में तुम्हारी कीर्ति और विजय का ध्वज सदा लहराता रहे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रणाम वरदानी तारक पुत्रों। मैं दैत्य शिल्पी मैं दानव हूं। ब्रह्मदेव की आज्ञा से और आपकी इच्छा अनुसार त्रिपुरों का निर्माण करने के लिए यहां प्रकट हुआ हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो तारक पुत्रों। ब्रह्मदेव की आज्ञा के अनुसार मैं आप तीनों महान असुरों के उपभोग एवं आवास के लिए स्वर्णपुरी, रजतपुरी तथा लोहपुरी का निर्माण कमशय स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा पृथ्वी के समीप करूंगा। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। देवी शांबुकी, देवी वरांगी, आपके संतोष के लिए मैं इतना बताना आवश्यक समझता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित त्रिपुरों से विश्व का कोई भी महल समानता नहीं कर पाएगा। आप मुझे आज्ञा दें, ये शुभ कार्य मैं कब आरंभ करूं? तो शुभ कार्य में विलंब कैसा दैत्य शिल्पी? आप अपने शिल्प का अद्वितीय चमत्कार शीघ्र कर दिखाएं। हम सब उन अद्भुत पुरों में निवास करने के लिए व्यग्र हैं। जो आज्ञा।